जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट अतर मिनल्ला की ये उन्होंने ही ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो भी हमारे जजेज़ हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ख़ास तौर पर उनका ख्याल रखती है कि उनकी कोई तौहीन ना हो। अब ये वाला जो मामला है इसमें भी यही कहा गया है कि बाकायदा तौर पर जो जवाब जमा कराया गया है उस पर हमें अफसोस हुआ। देखिए, इस दौरान जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने आपका शोकाज का जो जवाब है, अगर आप ये शोकाज नोटिस था आपने उसका जवाब जमा कराया तो आप इसी का शोकाज नोटिस का जो पैरा 5 है उसको पढ़ें, जिसमें तो जिहाद पेश की गई हैं, तोजी पेश की गई है कि ये बयान क्यों दिया गया। इसका अगर आसान ये होता कि इमरान खान इस हवाले से माफ़ी मांग लेते और मामला जो है था यहाँ पर ख़त्म हो जाता था, लेकिन जो तोजी देना और इस हवाले से मज़ीद मामले को एलेबोरेट करना कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बयान दिया गया था, वो बयान जब दिया गया था तो उसके क्या समरात निकल सकते हैं, उसकी वजह से क्या मामलात ख़राब हो सकते हैं, उसको क्यों नहीं देखा गया। जजिस की जानिब से ये कहा जाए कि अगर बयान दिया गया है एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से और उसको उसमें उस पैरा 5 में या उस ये जो जवाब दाखिल कराया गया उसमें यह कहा गया है कि इस कानून का पता नहीं था, तो ये तो नामुमकिनात में से है। एक जज के बारे में आम बंदे को भी ये पता होता है कि कई जजेस की तौहीन होती है और इस पर तौहीन अदालत लग सकती है, इस हवाले से कोई बातचीत जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन स्टेज पर खड़े होकर बहुत बड़े मजमे में F9 पार्क में बहुत बड़ा मजमा था, उसके सामने इस तरह के रिमार्क्स देना ये धमकी आमेज़ ही हो सकते हैं। इसी वजह से इसको क्रिमिनल जो तौहीन का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जुडिशरी की तौहीन अगर होगी तो उसमें किसी को मिलाइन कर किसी जजेस को किसी बेंच को मिलाइन करने की कोशिश की जाती, लेकिन इसमें बाकायदा तौर पर जजेस को धमकी दी गई है कि आइंदा कोई प्रेसिडेंट जो है वो बनाई जाए। अगर ये प्रेसिडेंट बन जाए कोई दोबारा ऐसा ना करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि अफसोस हुआ जवाब देखकर जहां आप तौजीहात पेश कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसे बात होती तो यही जवाब होता। अदालत हमेशा बहुत मोहतात रहती है। खातून जज के जज्बात को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था, यह कहा गया उनके वकील की जानिब से, हामिद खान की जानिब से, और मजीद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए उस पर कि जज के कोई जज्बात नहीं होते, अदालत और कानून का एहतराम होता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि क्या अवामी मकाम पर खड़े होकर आप कानून एक्शन का ऐलान भी कर सकते हैं, यह उनकी जानिब से सवाल भी पूछा गया। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान ने कोई धमकी नहीं दी, शायद महसूस ज्यादा कर ली गई। अदील बड़ाइच, एक तो ये जो आर्गूमेंट दी गई है कि कोई धमकी नहीं दी गई, शायद महसूस ज़्यादा कर ली गई, ये भी कुछ समझ से बालातर है। और दूसरी बात ये कि जो अभी हम गैर मशरूत मुआफ़ी की बात कर रहे हैं, जिस हद तक या जितना संगीन इस वक्त बताया जा रहा है अदालत के रिमार्क से जो चीज़ें लग रही हैं, तो तलाल चौधरी और अगर दानियाल अजीज़ की हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी तो मुआफ़ी तो मांगी थी, लेकिन जितना फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और जितना संगीन अब ये मामला लग रहा है, यहाँ पर फिर इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान गैर मशरूत मुआफ़ी मांग भी लें तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको। देखें, एक बड़े अहम रिमार्क्स अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो आए हैं वो ये हैं कि क्या आप किसी अवामी मुकाम पे खड़े हो के कानूनी एक्शन की धमकी दे सकते हैं या ऐलान कर सकते हैं। ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो किया गया है वो इसलिए अहम है कि देखें इनकी प्ली क्या है। ये कह रहे हैं हमने धमकी तो दी नहीं, हम तो कानूनी एक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसमें अदालत ये इन्हें बता रही है कि क्या कानूनी एक्शन इस तरह से लिया जाता है, क्या कानूनी एक्शन का ऐलान इस तरह से किया जाता है, क्या कानूनी एक्शन का फोरम ये था। आप तो भड़का रहे हैं लोगों को, आप तो इश्तियाल दिला रहे हैं, आप तो उन लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। तो अदालत इसको एक नया इसमें एक मोड़ जो है वो नजर आया है, यानी इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में रुकावट या चलने वाले केस में रुकावट के तौर पे नहीं देख रही, बल्कि अदालत इसमें मातहत अदलिया और इसमें मामला सिर्फ जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा, सिर्फ उनके मामले के तौर पर नहीं देख रही। इस तरह तो फिर ये रीत शुरू हो जाएगी। इस तरह तो कोई भी पब्लिक मुकाम पे खड़ा होके धमकी लगाएगा, उस शख्स की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और वाकई आज जो उनकी फॉलोइंग के बारे में बात हुई है, जो ये जो लीडर हैं बड़े बड़े, इनकी जो फॉलोइंग के बारे में बात हुई है और जिस तरह की पोलराइजेशन शुरू हो गई है, ये सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक है। ज़ाहिर है जज साहब जब बात करते हैं तो वो ज्यादा पॉलिटिक्स की साइड पे नहीं जाते, लेकिन उनके दबे लफ्जों में
ये उनको समझाने के अंदाज में जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए बड़े अहम है कि इस तरह तो फिर अमूरे सल्तनत नहीं चल सकते, इस तरह तो अमूरे रियासत नहीं चल सकते, इस तरह तो निज़ाम नहीं चल सकता, इस तरह तो इदारे नहीं चल सकते, इस तरह तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा कि कोई पब्लिक में खड़ा होकर किसी जज के बारे में ऐसे रिमार्क, तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस तरह से जो अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से जो मुकालमा हो रहा है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। और अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि इमरान खान ने अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर किया कि उन्हें अफसोस है। तकरीर और तौहीन अदालत केस के बाद भी तकरीरों में तौजीहात पेश की जाती रहीं। जस्टिस बाबर सत्तार के सवालात पर इमरान खान की शुएब शाहीन को हिदायत भी सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं रोस्टम पर आना चाहता हूं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हामिद खान से पूछो, मैं रोस्टम पर आना चाहता हूं। यानी इमरान खान वकील को ये हिदायत कर रहे हैं कि वो मज़ीद बात करना चाहते हैं और रोस्टम पर आकर शायद कोई मज़ीद तौजीहात पेश करना चाहते हैं। अब वो रोस्टम पर आकर क्या करेंगे, गैर मशरूत मुआफ़ी भी मांगी जा सकती है। लेकिन जो बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, उनका ये कहना है कि इमरान खान के अपने रवैये से भी ये नहीं जाहिर हुआ कि उन्हें अफसोस है। कमर, आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं सारा मामला, आज आपने देखा भी खान साहब अदालत में आए, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपने क्या तासुर हासिल किया है? क्योंकि इससे पहले जब भी वो गुफ्तगू करते गए हैं, उन्होंने यही कहा कि वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। तो आज भी कोई ऐसे ही तासुर आया या कोई नदामत, शर्मिंदगी, अफसोस? जी बिल्कुल, गैर रस्मी गुफ्तगू जब इमरान खान कर रहे थे तो ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि वो अपोलोजेटिक हैं या इस हवाले से वो नॉर्मल बात कर रहे थे। और उनकी जानिब से ये कहा गया, जिस तरह अभी ये रिमार्क्स बड़े विजिबल हैं और इसमें ये कहा गया कि हामिद खान जो इनके वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान ने कोई धमकी नहीं दी, शायद महसूस ज़्यादा कर ली गई। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये कहा गया कि जो इमरान खान ने की बॉडी लैंग्वेज है या उससे भी उनके रवैये से ये ज़ाहिर नहीं होता कि वो इस पे शर्मिंदा हैं। तो हम उसके बाद भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तकरीरें की गई इमरान खान की जानिब से, और उसमें उन तकरीरों में भी इस बयान जो उन्होंने ज़ेबा चौधरी जुडिशल मजिस्ट्रेट के बारे में जो रिमार्क्स दिए थे, जो बयान दिया था, उसकी तोजी पेश की जाती रही। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है तकरीर उनकी जानिब से की मुख्तलिफ़ जलसों में गए। तो जब इस हवाले से, क्योंकि एक हॉट इशू बना हुआ था, तौहीन अदालत का नोटिस जो है था उनको सर्व हो चुका था, पहला जवाब उनका मुस्तरद हो चुका था, उसके बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर जब उन्होंने खिताब किया जलसों से, तो उसमें तोजी पेश की जाए तो अदालत के ये नोटिस में था। इसी वजह से अदालत ने इस दौरान ये बात कही कि तकरीर और तौहीन अदालत केस के बाद भी तकरीरों में तोजी पेश की जाती रही है, जिस पर जो है इमरान खान की जानिब से जो मुआवन वकील, इसमें दूसरे इनके साथी वकील हैं शुएब शाहीन, उनको कहा गया इमरान खान की जानिब से कि वो खुद रोस्टम पर आना चाहते हैं और जजी से बात करना चाहते हैं। और ये बात जो है शुएब शाहीन की जानिब जो दूसरे वकील हैं, उन्होंने हामिद खान को कन्वे की कि इमरान खान जो है वो खुद रोस्टम पर आकर इस हवाले से बात करना चाहते हैं। ताहम इसमें जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से ये भी कहा गया कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो धमकी आमेज़ थे। हम इस बात पर गौर कर चुके हैं और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो धमकी आमेज़ थे। इमरान खान को हालिया बयानात से भी लगता है कि